इसमें से ठीक है सर। ठीक है। और देखो आवाज सही है ना, आवाज सही है। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन केमिकल सेल पा रहे थे, विद्युत रासायनिक सेल पा रहे थे। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है इसके बारे में जान गए, और ये कैसे बना होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन उसको दिखाते हैं कैसे, जानकारी दे दिए। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं लिखाए थे क्या? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड नहीं लिखाया है। इलेक्ट्रोड क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्वेश्चन था? बोल रहे सर जो क्वेश्चन पिछले क्लास करवाए थे ना वैसा ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवाना। अभी करवाना है? हाँ ये फिजिकल का है काम दिखाओ। पीछे करवाए थे ना और क्वेश्चन करवा दे और कितने क्लास में? सर जी ये बोल रहे हैं सर कि मतलब पिछले क्लास में जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आओ तो क्वेश्चन बना दीजिए ये बोल रहे हैं। अभी तो होगा बहुत सारा, उसमें तो क्लियर हो गया है देखा था। आप देखो इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस बर्तन में लिए थे जिंक सल्फेट का लवण का घोल लिए थे, जिंक सल्फेट लवण का घोल, जिसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ना? क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट, जिसको वैद्युत आवेश कहा गया है। आप इस लवण में जिंक क्या है? धातु है। तो जब किसी लवण के जलीय विलयन में जिंक सल्फेट का घोल, जिंक सल्फेट का घोल ये लवण का जलीय विलयन हुआ, तो जब किसी जलीय लवण के जलीय विलयन में उसी लवण में जो धातु होता है, इस लवण का जिंक क्या है? धातु है। इसी धातु का जब कोई या रंग डुबा दिया जाता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रोड। यहाँ जिंक सल्फेट का घोल है, अब यहाँ लोहा का क्षार डुबा होने पर ये इलेक्ट्रोड नहीं होगा, है ना? तो इलेक्ट्रोड किसको कहा जाएगा? मतलब जब किसी धातु को, एक धातु न हुआ, जब किसी धातु को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबा दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब जैसे तुम्हारा यहाँ कॉपर सल्फेट का घोल है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, घोल है। अब इसमें धातु कौन है? अब कॉपर का क्षार डुबा देंगे तब ये क्या कहलाएगा?
ले जाने का मतलब क्या समझ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होगा। और इसका परिभाषा क्या होगा? जब किसी धातु को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तब वह धातु मतलब इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। हो गया? इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए तो ये तुम्हारा कोई कंटेनर है और इसमें हम क्या चीज का घोल लेंगे बताओ। जैसे कॉपर सल्फेट का घोल ले लिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिए, ऐसा विलयन लिए जलीय विलयन, और इसमें आपका कॉपर का क्षार है, कॉपर क्षार है, तो यह अब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये जो क्षार है तो लवण के घोल में डुबा दिए है, तो ये इलेक्ट्रोड का है। इसमें दो काम हो सकता है, एक ऑक्सीकरण हो सकता है, दूसरा अवकरण हो सकता है। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं पता है क्या? कोई मतलब टैक्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग हो जाता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है अवकरण कहलाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किसी धातु पदार्थ का होता था ना, किसी क्षार में होता था। तो इसलिए यही क्षार धातु या जिसको इलेक्ट्रोड कहा गया है दो प्रकार का होगा, एनोड और कैथोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का भी काम कर सकता है, कैथोड का भी काम कर सकता है। एनोड का काम तब करेगा ये जब इस क्षार पर ऑक्सीकरण क्रिया होगा, मतलब इस क्षार में जो परमाणु सब है परमाणु होगा ना इसके अंदर, ये सब परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जैसे जिंक का उदाहरण ले लिए, इलेक्ट्रॉन त्याग करता था, तो इसलिए ये कहलाएगा एनोड। यदि यही क्षार इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करने लगेगा, तब वो कहलाएगा कैथोड हो जाएगा। कैथोड का काम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस क्रिया का नाम एनोड और ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया
क्रिया का नाम अवकरण। तो इसलिए आप विषय में लिखो इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो लिखो इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड का दो प्रकार हुआ बच्चों, एक हुआ एनोड, एक हुआ कैथोड। एनोड और एक हो गया कैथोड। एनोड किसको कहेंगे बताओ, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव। जिस पर ऑक्सीकरण होती है, जिस पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, होता है। जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड क्या होता है। और कैथोड में क्या बोलेंगे? जिसमें अवकरण होता है, जिसमें अवकरण होता है, मतलब रिडक्शन होता है। तो आप यदि प्रश्न पूछेगा एनोड किसको कहते हैं तो उसका परिभाषा क्या बोले? इस पर ऑक्सीकरण होता है। जिस पर, ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होता है वो एनोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण क्रिया होता है कैथोड कहलाता है। अब यहाँ पर लिख लो ऑक्सीकरण का परिभाषा लिख लो। ऑक्सीकरण का परिभाषा ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, क्या लिखो? इलेक्ट्रोड का परिभाषा लिखा है ना? आप पूछेगा इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एनोड और कैथोड। एनोड किसको कहते हैं? जिस पर मतलब जिस इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण किया होता है। इलेक्ट्रोड क्या होगा? हाँ? क्या होगा? आगे बढ़िए। अब ऑक्सीकरण का परिभाषा लिखो बच्चों। ऑक्सीकरण का परिभाषा जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग की तरह इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। त्याग होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? इसको अवकरण बोलते हैं। जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अवकरण का होता है, अवकरण कहलाता है।
प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण और जिसमें गर्म होता है अवरोधन। अब करना है हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हम फिजिक्स में पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, इसको क्या अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य बताता है। विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया इकाई आवेश इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किया गया था। सर तो यहाँ हमको फिजिक्स में देखा तो केमिस्ट्री देखना है। तो मतलब पोटेंशियल का मीनिंग होता है विभव का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। यहाँ पोटेंशियल का मतलब कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड में दो क्रिया होता है, कौन कौन? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रोड पर दो ही क्रिया होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है और अपकरण में तो कोई इलेक्ट्रोड किस क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या किस क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसी क्षमता को उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसको हेडलाइन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका, इसको इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ये दो नंबर में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा दो तरीका से, इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा दो तरीका से है। समझ लो पहले, जैसे इस बर्तन में अपने जिंक सल्फेट का लवण घोल लिए थे कि नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट था, किसका इलेक्ट्रोलाइट था? जिंक सल्फेट मिलिया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और इधर कॉपर सल्फेट का मिलिया, ये भी किसका काम करेगा? कॉपर सल्फेट का मिलिया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और इसमें हम किसका क्षय डुबा देंगे? जिंक का क्षय डुबा दिए। तो जिंक सल्फेट में जिंक का क्षय डुबा दिए तो ये जिंक इलेक्ट्रोड में हुआ। और ये क्या हो गया? कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड पर दो काम हो सकता है। यहाँ पर जिंक का क्या है सर? ये जो जिंक सल्फेट का घोल है तो इसमें जिंक आयन सल्फेट आयन पूरा होगा कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन रहेगा ना। यहाँ किसका आयन होगा? सल्फेट आयन और कॉपर आयन और सल्फेट आयन होगा। तो यहाँ क्या है, जिंक का जो क्षार है, जिंक का परमाणु का है, तो एक परमाणु है, ये परमाणु जिंक अभी किस अवस्था में है? और अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। आपका तो यही काम होता है, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखे, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन पर पहुंचा माइनस, तो जिंक पर क्या बन जाएगा?
2 प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कमी होगा ना, तो कमी का मतलब माइनस हुआ और इलेक्ट्रॉन तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस मिलके क्या निकला, तो ये जिंक आयन बन गया और इस क्षार में ये नहीं रहेगा, ये घोल में आ गया और जिंक आयन पहले से तो घोल में था ही इसका, और इस क्षार का भी जिंक आयन इस घोल में आ गया। आया समझ में? अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकाला था तो इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी छड़ पर जमा हो जाता है और जिंक का परमाणु जिंक आयन के रूप में इस छड़ से बाहर। इसी तरह का क्रिया दूसरा परमाणु के साथ भी होगा ना, सारा परमाणु इसी तरह से बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता जाएगा और जिंक आयन बनता जाएगा और जिंक आयन घोल में घुलता जाएगा, तो जिससे इस घोल में जिंक आयन का सांद्रता बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन से भरपूर हो जाएगा ये छड़, और इसके चारों ओर जिंक आयन घेर लेगा और इस छड़ पर कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर चार्ज अलग अलग हो गया, प्लस माइनस अलग अलग हो गया, इस क्रिया को चार्ज सेपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन के कारण इसके और इसके बीच एक विभव उत्पन्न हुआ, विभव उत्पन्न हुआ, और विभव इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, प्लस के कारण भी होगा, माइनस के कारण होगा, इसलिए उस विभव का नाम का विभवांतर होगा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच उत्पन्न हो रहा है? ये धातु मतलब इलेक्ट्रॉन और उसके आयन, धातु और उसके आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। या अथवा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने का क्षमता है, किस क्षमता से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उस क्षमता को माप लिया जाता है वोल्ट में। कितना मापता है? विभव का मात्रा वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है कि ग्रहण? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया का नाम, तो यहाँ ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस विभव का नाम होगा ऑक्सीकरण विभव। क्या नाम होगा? ऑक्सीकरण विभव। आप यहाँ देखो बच्चों, इसमें भी कॉपर का क्या होगा? परमाणु समूह। लेकिन यहाँ क्या होता है बच्चा, ये जो कॉपर का आयन है घोल में, कॉपर का आयन है, ये कॉपर आयन इस क्षार में आने लगता है, सब आपको अलग अलग गुण होता है। यहाँ छोड़ रहा था, वहाँ क्या करेगा? ध्यान करेगा। तो कॉपर आयन इस घोल से निकल कर इस क्षार में आ गया, तो 2 प्लस का मीनिंग क्या है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इस क्षार में इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ये कमी खत्म, तो किस रूप में आ गया? ये कॉपर क्षार जिसमें जमा हो गया, ये आयन अब घोल से निकलकर किसमें चल गया? क्षार में जमा हो गया। तो क्षार में जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था ना, तो इस क्षार में कमी हो गया कि नहीं? तो इस कमी के कारण कौन चार्ज उत्पन्न हुआ? और ये आयन इसमें जाकर जम रहा था, तो इस घोल में केवल क्या बचेगा? सल्फेट। तो यहाँ भी माइनस प्लस अलग हो गया कि नहीं? यहाँ भी विभवांतर उत्पन्न हो, तो उसी विभवांतर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ विभवांतर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हो रहा है कि क्या करेगा? इसलिए इस विभवांतर का नाम रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में? इसलिए आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का परिभाषा, दूसरा पहला परिभाषा होगा किसी धातु और उसके आयन के लिए। ये आयन किसमें रखा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट में है ना? ये आयन किसमें रखा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट में। वैसे बोल सकते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट में
धातु और उसके आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन विभव। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अथवा किसी धातु या इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। आज समझ में चलिए को कोई आता किसी इलेक्ट्रोलाइट इसलिए इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम लोग विद्युत अपघातीय बोलते हैं ना, विद्युत अपघातीय। किसी इलेक्ट्रोलाइट में धातु तथा उसके आयन के बीच, उसके आयनों के बीच उत्पन्न विभवांतर के इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। और एक बात इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किससे सूचित करते हैं? इसे कैपिटल E द्वारा सूचित किया जाता है, तो जहां आप लोग हेडलाइन लिखे थे ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का हेडलाइन लिखे थे, तो उसको ब्रैकेट में किससे घेरोगे? E से घेरोगे। किसी इलेक्ट्रोलाइट में धातु तथा उसके आयनों के बीच उत्पन्न विभवांतर को उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है, इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। अथवा में क्या लिखोगे बच्चों? अथवा में क्या लिखोगे? आप दूसरा परिभाषा क्या बोले थे? किसी धातु अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। कौन दो प्रकार हुआ? एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का परिभाषा लिखिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव को किससे सूचित करेंगे? तो किससे सूचित करेंगे? इसे तो नहीं बोल सकते हो, ऐसे बोलो। अच्छा समझ में आ गया कंपाउंड परिभाषा। इसका परिभाषा क्या होगा? किसी धातु या इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगा कि त्याग में किसी धातु या इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसका मतलब किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? धातु का सजीव किसी धातु या इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को उसका मतलब धातु का क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। एग्जाम्पल दे इसका एग्जाम्पल लिखना होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एग्जाम्पल देखो। जैसे ये तुम्हारा जिंक है, तो जिंक का परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग की तरह क्या करता है? कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये बनाता है जिंक आयन, बनाता है ना। तो यहाँ जिंक कितना इस क्षमता के साथ यहाँ जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या किया? तो इस क्रिया का नाम हो गया है ऑक्सीडेशन। क्रिया का नाम ऑक्सीडेशन। और कितना क्षमता के साथ निकाला है? तो उस क्षमता को मापा गया है वोल्टमीटर से। जिसमें मापा गया है वोल्टमीटर से। तो उस क्षमता का मान जो निकल करके आया है और निकल करके आया है -0.76 वोल्ट। और ये किसका वैल्यू है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैसे दिखाएंगे? तो ये लिखेंगे ऊपर ई, और ये क्या है? जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाया? आयन। जिंक आयन। जिंक आयन। तो यहाँ पर जिंक से जिंक आयन बना, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो ई लगा हुआ है तो पढ़ा जाएगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान। और इस पूरे को क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या? जिंक।
जो इतना होता है ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग करके निकाला गया। इसी तरह प्रत्येक तत्व का प्रत्येक धातु का निकाला जाता है। जब तो कोई एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो दिया रहेगा, ये सब जरूर दिया रहेगा ये धातु का कितना होता है, समझ में आया। अब इसका जनरल एक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं तो लिखेंगे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ कोई मेटल है, धातु है और इसमें ऑक्सीडेशन होगा मेटल आयन N प्लस बनाएगा। या N प्लस का मतलब आयन इलेक्ट्रॉन का तैयार किया N का मतलब 1 2 3 कुछ हो सकता है। तो इसको भी क्या कहा जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ क्या मेटल मतलब F के कोई भी धातु है। अपन हो गए ऑक्सीडेशन का पहचान यहाँ पहले जब चार्ज देखा जाए तो इस पर 0 चार्ज है अभी और इस पर कितना चार्ज हो गया N चार्ज, तो 0 से N चार्ज घटा की बढ़ा तो चार्ज बढ़ने की क्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। उसी में चार्ज कब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को ऑक्सीडेशन करो या चार्ज बढ़ने की क्रिया को ऑक्सीडेशन। तो इस पर देखते हुए आप क्या पढ़ना होगा इसको ऑक्सीडेशन मतलब इसको हम मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी पढ़ सकते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का है ना दूसरा रूप है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आया समझ में? आप यदि इसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा इसको यहाँ लिखना होगा उसको, और ये होगा ये N2 प्लस तब देगा। अब ये वैल्यू माइनस के जगह क्या होगा प्लस हो जाएगा इतना हो। तब इसको पढ़ा जाएगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। उल्टा कर दिया ना क्या कहलाएगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब ये अब कैसा होगा ये बता दिया उल्टा हो जाएगा। यहाँ जैसे माइनस था तो इधर होगा माइनस, यहाँ में उधर ले जाके दिखाएंगे तो किसमें होगा प्लस में होता है कि नहीं। अब इसे रिएक्शन को पलट दो 1 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तब क्या बना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है कि क्या, तो ग्रहण करने की क्रिया यहाँ तो कितना क्षमता के साथ ग्रहण कर रहा है तो वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा कि N2 प्लस से क्या बना तो इसका वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट। तो अर्थात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का उल्टा होगा कि सीधा उल्टा। मतलब जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलना हो तो उसको माइनस लगाकर बदल दिया जाता है। समझ में? तो आप बताओ क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का परिभाषा समझ लिए लिखा लीजिए। आप रिडक्शन पोटेंशियल का परिभाषा क्या होगा क्या रिडक्शन पोटेंशियल का परिभाषा एग्जाम्पल में बता रहा था एग्जाम्पल लिखो तो चलो सुनो एग्जाम्पल क्या लिखोगे आगे जाएगा पीछे नहीं आगे जाएगा सर राइट साइड इसका एग्जाम्पल लिखो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एग्जाम्पल जिंक का परमाणु क्या क्या था तो बताओ मैं जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऐसे बनाया था ना
तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो जिंक से जिंक आयन बना, तो इसका कितना बताया था। तो इस पूरे को क्या कहा जाएगा बताओ? इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या? और जनरल क्या सिखाएंगे? E M से N प्लस। तो इस पूरे को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या? मेटल। अब कौन सा मेटल है उस पर डिपेंड करेगा उसका मान कितना वोल्ट में होगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल का परिभाषा लिखो। रिडक्शन पोटेंशियल इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अवकरण विभाग। अवकरण विभाग किसको कहा जाएगा? धातु इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उसका मतलब किसका? धातु का धातु के जगह तत्व भी हो सकता है। धातु के जगह तत्व भी हो सकता है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कॉपर है, ये कॉपर आयन है। ये किस रूप में है? कॉपर आयन के रूप में है। कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है? 2। तो 2 को कहीं से गर्म करा और 2 कमी खत्म हो गया ना, तो क्या बन गया? Cu। तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? तो कितना क्षमता के साथ कॉपर है इलेक्ट्रॉन को लिया, तो क्षमता को वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया। तो वो वैल्यू आया +0.34 मोल। और इसको दिखाएंगे कैसे? तो E इसको पहले किसको पहले? इसको पहले सर। कौन बच्चा कब कर रहा है? तो अब इसको क्या कहा जाएगा? तो कितना होता है? इसी तरह कोई भी धातु का कोई भी तत्व का हो सकता है।
वोल्ट। ये पोटेंशियल विभव निकालते हैं ना, ये विभव का मान है, कितना क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन को लिया निकालेगा वो वैज्ञानिक का पहले वैज्ञानिक आया है। वैज्ञानिकों द्वारा निकाल करके बताया गया है, हम तो निकाले पहले बोलिए वैज्ञानिकों द्वारा निकाल करके हम लोग के सामने रख दिया है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये सब करता है। एक बार दूसरे के होता है। आप देखो क्या गया, आप सुनो, लेकिन IUPAC सिस्टम का नाम सुने हो? IUPAC सिस्टम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे हमेशा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में नहीं लिखेंगे। अर्थात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ कहीं भी लिखा रहेगा ना, तो उसका यूज तुम नहीं कर सकते हो, उसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में बदल करके यूज करना पड़ेगा। जैसे आप एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा हुआ कि एक दूसरे का? तो इससे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या? होगा। यदि इसके पहले माइनस लगा दिया जाए तब होगा सर जी। अब हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलने के लिए क्या लगाना होगा? माइनस लगाना होगा। आया समझ में? आप देखो क्या ये बात कौन बताया है? बताया है IUPAC सिस्टम बताया है। ये बात किसका बता रहा है? सिस्टम क्या सर? तो according to IUPAC system। आज वाला जो क्लास है ना बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आगे इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है और यूज में आएगा ये सब। जिन बच्चों का छूट गया, यदि वो मेकअप नहीं करेगा वीडियो देख करके, तो ये चैप्टर वहाँ हो जाएगा। वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं। आप इस पर एग्जाम कर रहे हो तो क्लियर हो जाएगा। आप देखो बच्चा, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी जिंक का -0.74 या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो कैसे कर दिया? क्योंकि पहले से जिंक से जिंक आयन बना, ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप इसमें इस रूप में यूज नहीं कर सकते हो, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं कहीं। इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? रिडक्शन। तो ये तो अभी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब इसको किसमें चेंज करेंगे? तो रिडक्शन में करेंगे, इसको यहाँ लाना होगा, उसको वहाँ ले जाना होगा। अब यहाँ इससे क्या बनाएंगे? -0.76 पहले से है, यहाँ माइनस लगाना होगा, माइनस ये बहुत हो गया। याद रखो तो
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर रिडक्शन में कैसे बदले समझ में आया? मतलब माइनस लगा दोगे, यहाँ तो माइनस पहले से, फिर माइनस लगाने से क्या होगा? प्लस। वही यदि आप प्लस में आता था माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाता। है समझ में? अब ये क्या कर रहा है आपका? रिडक्शन ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जी। हो गया बोलो। अब जैसे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंतर्गत ये सारी बातें पढ़े ना। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मीनिंग दिमाग में क्या घूम रहा है तुम का? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसको कहते हैं बता? मारो खालो तुम्हारा नाम मारो है ना? किसका नाम है? क्या नाम? नहीं नहीं हो क्या है? नहीं नाम नहीं तो बोलना। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसको कहा गया पता चला? किसको कहा? आप इलेक्ट्रोड द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को कहना ना ये इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन ध्यान में आग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितने प्रकार का? कौन कौन? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहा गया? इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को समझ में आया? और रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहा गया? समझ में आएंगे? अब हम लोग को करना है मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। देखो ये भी कई बार पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? अभी हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़े, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसको हिंदी में कहते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉन विभव भी पूछ चुका है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी पूछ चुका है। और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किससे सूचित किए थे? ई से। जैसे अभी हम लोग समाज में किस आदमी के गिनती में आते हैं? सामान्य आदमी की ध्यान आदमी समाज में आते हैं। आज हम लोग के नजर में ध्यान दिया है, लेकिन नेता सबके जनरल है ना? नेता के सामने क्या जनरल है? तो नेता सब वीआईपी कहलाता है। तो वीआईपी का पहचान क्या? उसका गाड़ी में साइडों लगा ओ करके ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का सिंबल क्या था? ये आप इसके ऊपर में लाल बत्ती लगा दो तब क्या कराएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल केवल ये है तो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और इसके ऊपर लाल बत्ती लगा दो स्टैंडर्ड। तो ये कराया स्टैंडर्ड
पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आप स्टेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक मतलब मान लिया गया है। क्या मतलब? जैसे तुमको बताओ, जैसे 1 केजी सेब खरीदने गया बाजार में, तो 1 केजी सेब लेता है तुमको नाम करके, मान लीजिए 1 केजी में 8-10 सेब आ गए। अब वही तुम 1 केजी सेब अमेरिका में जाके खरीदेगा, तो क्या इतना सेब देगा? उतना ही ना देगा। अब 1 केजी का जितना 1 केजी यहाँ जितना भार माना गया, इतना ही भार अमेरिका में ही मानता, पूरा दुनिया मानता है। उसी को दोनों का मानक माना गया। अब जैसे 1 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो 1 मीटर मान लो इतना बड़ा, यही कपड़ा 1 मीटर अमेरिका में खरीदोगे क्या इतना देगा? इतना ही ना देगा। तो 1 मीटर इतना को पूरे दुनिया मानता है, उसी को कहा जाता है मानक, मान लिया गया। आगे समझ में? तो उसी तरह यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या माना है इसमें? तो देखो, जैसे अभी हम लोग इस बर्तन में क्या लिए थे? जिंक सल्फेट का घोल, और इसमें धातु डुबा दिए। तो इस धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन जानने की जो क्षमता था, उस क्षमता का नाम था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता था, उसका क्या नाम था? तो इस समय ये जो घोल है, इसकी सांद्रता क्या है वो नहीं देखेंगे हम लोग, या इस घोल का टेम्परेचर कितना है, ताप कितना है नहीं देखेंगे, या इस घोल में ऊपर से कितना वायुमंडलीय दाब का काम करता है वो भी नहीं देखेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर, किसी भी दाब, किसी भी सांद्रता पर निकाला गया था। लेकिन चाहे यही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान 298 केल्विन था, और ये जो तुम्हारा घोल है इसका सांद्रता 1 m, और इसका जो वायुमंडल का दाब काम करता है, एक वायुमंडलीय दाब जब काम करता है, तो ऐसी स्थिति में जब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात होगा, तब कहा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। 1 m का मतलब इस जिंक बिलियन सॉल्यूशन का सांद्रता 1 m है। मोलरिटी, यह मतलब मोलरिटी में पढ़ते सांद्रता 10 प्रकार का पढ़ेंगे, इसी तरह से मोलरिटी सांद्रता। सुनो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या होगा? जैसे पूछा है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, इसका परिभाषा क्या होगा? जब इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण, जब इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निर्धारण 298 केल्विन था, 298 केल्विन था, और ये वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 m सांद्रता वाले विलयन में निर्धारित किया जाता है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका सांद्रता कितना है? 1 m। क्या ऐसे बोलो, जब किसी धातु के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का निर्धारण एक वायुमंडलीय दाब तथा 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 m सांद्रता वाले विलयन में ज्ञात किया जाता है, तो वो क्या कर रहा है? तो लिखो परिभाषा क्या हो? 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन को 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जब 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब, इसको तो शॉर्ट में एटीएम बोलते हैं, एटीएम। जब 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु को
धातु को उसके जब दो परमाणु कठिनता एक वायु के साथ धातु को धातु का धातु के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का निर्धारण एक यम शांतता वाले इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है जब 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय ताप पर किसी धातु के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का निर्धारण 1 यम शांतता वाले इलेक्ट्रोलाइट में या मिलियन में भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट के जगह क्या बोल सकते हो? मिलियन में किया जाता है, क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मतलब इंग्लिश में क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किससे सूचित करते हैं बच्चों? इसे ये नोट द्वारा सूचित किया जाता है, तो 2 नंबर में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 2 प्रकार का पड़े, कौन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी 2 प्रकार का होगा, कौन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बेटा बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। कौन 2 प्रकार हुआ? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पूरा कितने को इसका हिंदी में क्या कहें? मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाए। उसको क्या कहें? बोलो। मानक अवकरण विभव कहा जाएगा। मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अवकरण विभव।
अब लिखो बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का परिभाषा क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का परिभाषा क्या होगा? जब 298 केल्विन था एक एटीएम दाब पर किसी धातु में इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकाल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकाल वर्ड है सामता वाले विलियम में किया जाता है क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। जब 298 केल्विन ताप एक एटीएम ताप पर किसी धातु के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निर्धारण वाणिज्य साम्यता वाले विलियम में किया जाता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब अभी हम लोग जान पाएंगे बच्चों कि जेडन से जेडन प्लस का वैल्यू कितना है? हम बताओ तो ये क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। क्या था? इसके ऊपर लाल बत्ती लगा दो तो क्या बन गया? ये बन गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान तो वही रहेगा, देखने का तरीका बदल गया। तो जेनरल था ये बन गया स्टैंडर्ड। अब जैसे तुम लोग क्या जनरल हो, सॉरी करके ऑफिसर बन जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर पीएम बन जाओगे तो स्टैंडर्ड है कि तुम्हें ऊपर लाभ मिल गया लगेगा तो स्टैंडर्ड लग जाएगा। जैसे आपने हो गया हम लोग आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का परिभाषा लिखोगे लिखोगे यहाँ केवल ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखोगे और यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? आपने लिखोगे
रेजिस्टेंट का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ किसी धातु के रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल का निकाल है मात्रा रिलेशन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर है आप इसका एग्जाम्पल ले लो जैसे ई Cu2 प्लस से Cu इसका मान कितना था बताओ प्लस प्लस 0.344 ये वैल्यू इस रिडक्शन पोटेंशियल है कि स्पेशल रिडक्शन रिडक्शन अभी जनरली क्या है रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है इसी में लाभ गलती लगा लो आप इसको कहेंगे स्पेशल रिडक्शन पोटेंशियल और होगा क्या करोगे स्पेशल रिडक्शन पोटेंशियल और होगा क्या हाथ से वाले आया समझ में आप देखो नया चीज हम लोग को करना है इलेक्ट्रो 14 और इलेक्ट्रो केमिकल सेल इसको शॉर्ट में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहन बल विद्युत वाहन बल विद्युत वाहन बल आपके शब्द का सिंबल होता है क्या EMF ऑफ सेल या इसी को लिखा जाता है क्या E सेल क्या लिखते हैं सेल और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फिजिक्स में EMF पढ़ा हुआ है तुम लोग नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं पढ़ोगे अच्छा आगे तो आप अभी हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है EMF ऑफ सेल का EMF पढ़ना कौन सेल विद्युत रासायनिक सेल
यहाँ कैपिटल लेटर में लिखे हैं ना, तो कहीं कहीं स्मॉल लेटर में भी ये हमें लिखा होता है। ई सेल बोलो या कौन सेल बोलो, सब एक ही बात। यहाँ सेल कहने का मतलब विद्युत रासायनिक सेल का बात हो रहा है। आगे तो क्या होता है ये सब तो बताओ। एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होता है कि कैथोड पर? और कैथोड पर रिडक्शन क्रिया होता है। अर्थात एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निर्धारित होता है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निर्धारित होता है। समझ आया? तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तथा कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के कुल योग को सेल का ईएमएफ कहा जाता है। एनोड पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, दोनों को जोड़ दो तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या कहलाता है? ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहलाता है। आया समझ में? चलिए तो पहले परिभाषा लिखो, सब क्लियर हो जाएगा मुद्दा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तथा कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के योग को उस सेल का कौन सेल का उस सेल का मतलब किस सेल का? विद्युत रासायनिक सेल का ये ईएमएफ कहा जाता है। अथवा दूसरा परिभाषा अथवा बेटा मैं इसको अथवा कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल तथा एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के अंतर को उस सेल का ईएमएफ कहा जाता है। अभी दोनों परिभाषा समझ में आ जाएगा। क्या मौलवी साहब, क्या नाम था तुम्हारा? रोहेल। कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल तथा एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के अंतर को उस सेल का ईएमएफ कहा जाता है। और यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के योग को क्या कहा गया? दो में अंतर क्या?
पे सेम है, एक ही होगा रिडक्शन दोनों में। दोनों में माइनस रिडक्शन ही साइन होगा। आता है। दोनों में रिडक्शन होगा। इसलिए कौन सा है सेम ही होगा ना। यहाँ यदि तो काइबोट का रिडक्शन पोटेंशियल ये तो सुना ये होता है वास्तव में, लेकिन हम यहाँ एनोड पर से क्या लिखा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? हाँ ऑक्सीडेशन यदि लिखते हैं ना तो यहाँ अंतर नहीं लिखना पड़ता, फिर योग ही लिखना पड़ता जो आप लिखे तो मतलब यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बदला गया है जिसमें रिडक्शन, इसलिए वो अंतर हो गया अंतर क्लियर हो जाएगा। और देखो बेटी अपना का छुट्टी करना था ये आ गया बराबर, इसका परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड एनोड प्लस क्या था बताओ? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल एट क्या काइबोट एट काइबोट, इसी का योग कौन कहा गया? देखो कहां पर जोड़ दोनों को जोड़। एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काइबोट पर रिडक्शन पोटेंशियल के योग को ही क्या कहा गया था? वही लिखा है। लेकिन IUPAC सिस्टम क्या बोला है? रिडक्शन को लेना है। ऑक्सीडेशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम किसमें बदलना पड़ेगा? रिडक्शन में बदलो ये अपने आप बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलने माइनस रिडक्शन एनोड एड क्या होगा? एनोड एनोड ही ना रहेगा, कोई बोलेगा कैथोड हो जाएगा, हो गया। नहीं सर आप तो सिर्फ इसको ना बदले हैं, ये तो रहेगा उसी तरह। और यहाँ प्लस ये तो रिडक्शन है ही, और रिडक्शन एड क्या हो गया? कैथोड हो गया। आप बता इसको हेराफेरी करेंगे तो क्या होगा? आप इसको पहले लिखना है, इसको बाद में तो आप EMF इसको क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड होगा। बोलो कितने लोग बोलो हम कितने बोले? तो गलत बोल रहे हैं ना। आप उसी तरह EMF इक्वल टू आप रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का प्रकार है और उसको किससे सूचित किए थे? इसे तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल को यहाँ भी लिख सकते हैं कि नहीं? और ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? तो इसलिए नीचे में कैथोड लिखा जाएगा और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ये भी रिडक्शन है, क्या लिखेंगे? एनोड का होगा। आया समझ में? आप उसी तरह EMF बराबर आपको तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें एनोड लेफ्ट साइड था कि राइट साइड? एनोड लेफ्ट साइड एनोड लेफ्ट साइड था ना? लेफ्ट साइड कैथोड किधर था? एनोड लेफ्ट साइड कैथोड राइट साइड तो यहाँ कैथोड के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये राइट लिख सकते हैं। माइनस एनोड किधर था? तो ये क्या लिखेंगे? लेफ्ट होगा। उसके बाद ये तो राइट साइड कैथोड जो भी होगा रिडक्शन पोटेंशियल का मान हमेशा जाना होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये हायर, क्या बोलते हैं? हायर में ज्यादा और माइनस ये लोअर, तो हो गया EMF। अब ये फॉर्मूला होगा क्या निकालने का? EMF निकालने का।
और किसी ईएमएफ को हम लोग फाइनली ई शेयर बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? ई शेयर। ये सारे के बदले में तुम क्या लिखोगे? ई शेयर। ई शेयर मुझे या ईएमएफ मुझे ये ठीक है समझ में? सर। क्लियर वर्ड में सर। इसी पर मेरी करवाएगा देखा चला देखा कहाँ से काम कर गया चला सर आप देखिए ये सभी को कोर्ट में क्या कहा जाएगा? तो बताओ ये जो अभी ईएमएफ निकाले स्टैंडर्ड ईएमएफ हुआ कि जनरल हुआ? जनरल। स्टैंडर्ड का हो जाएगा। जब इसके ऊपर है बत्ती लगा देंगे जीरो लगा देंगे तो इसके अंदर ईएमएफ हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चा फाइनली ई सेल नॉट बराबर ई नॉट ट्राइपोल माइनस ई नॉट एनोला। लिख सकते हैं कि बिल्कुल तो ये तुम्हारा क्या कहलाया? स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड ईएमएफ चलता है। अब इस पर एक क्वेश्चन बना लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक समझने वाले के लिए आप यदि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछेगा ये फॉर्मूला लिखोगे कि ये फॉर्मूला लिखोगे। मानक चला के लिखना होगा। अब सिर्फ विद्युत वाहक बल पूछेगा तो ये वाला मानक विद्युत वाहक बल पूछेगा ये वाला और वाला लाल वाला तो देखो लिखिए सब आज चित्रांकित तेल निरूपण
के आधार पर शेयर का मानक विद्युत वाहक बल मतलब ई नॉट सेल का मान ज्ञात करें। क्या काम कर रहा है निर्माण के शेयर निरूपण के आधार पर शेयर का क्या निकाले मानक विद्युत वाहक का बल का मान ज्ञात करें। तो शेयर निरूपण दिया हुआ है सॉलिड जिंक आयन एक्वस और इधर कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में है और इधर कॉपर सॉलिड ये शेयर का निरूपण दिया हुआ है तुम्हारा यह शेयर निरूपण इसी तरह पहले अब दिया गया है ई नॉट जेड टू प्लस का वैल्यू -0.76 वोल्ट और ये Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। यह क्वेश्चन है तुम्हारा बच्चा ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इसका क्या होता क्या रहेगा बना देखो क्वेश्चन पहले समझिए तब बनेगा ठीक है। निम्नांकित शेयर निरूपण के आधार पर ये तुम्हारा शेयर का निरूपण क्या होगा शेयर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो शेयर रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोग कैथोड और एनोड का पहचान करते हैं। तो हम लोग करेंगे ना इधर कौन साइड होता है इधर राइट साइड है राइट साइड है ये राइट साइड है ये नहीं लेफ्ट साइड है क्या तो इधर राइट साइड इधर होगा लेफ्ट साइड तो लेफ्ट एनोड होता राइट साइड हो एनोड मतलब यहाँ जिंक का किसका काम करेगा एनोड ये वाला पोर्शन एनोड का काम करेगा ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ कॉपर किसका काम करेगा एनोड और जिंक किसका काम करेगा एनोड एनोड पता चल गया वहां से। अब हमको क्या निकालना पूछा है मानक विद्युत वाहक बल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूछा। तो क्या फॉर्मूला पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताओ अभी पर है ए नॉट कैथोड माइनस क्या पर है ए नॉट एनोड पर देखो अब यहाँ कैथोड का काम कौन किया था ये कॉपर ये ई नॉट कैथोड क्या है कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये तुम्हारा कैथोड का कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं। तो इसके बदले में यह वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर
और E नॉट एनोड का मतलब क्या हुआ? एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ एनोड का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको किससे बदलना होगा? तो रिडक्शन में कैसे बदलेंगे? माइनस के लिए क्या कर देंगे? तो यही वैल्यू तुमको इसमें रखना होगा, अर्थात इसमें से इसको घटा देना होगा, वही आंसर होगा। नया समझ में बोलो। क्या बोले? ये एनोड कौन है, कैथोड कौन है, समझ में आया? कौन है? एक एनोड का काम कर रहा है, कैथोड कौन है? कॉपर कैथोड का काम कर रहा है। अब ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला बोले? ई नॉट सेल जस्ट पर है ना बच्चों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पर है कि ना बोलो? है पड़ेगा। तो अब कैथोड के जगह आप ACO2 प्लस CO लिखेंगे। ये E नॉट किसका फॉर्मूला? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन का, ये फॉर्मूला रिडक्शन में लिए थे ना, रिडक्शन कॉपर का रिडक्शन फॉर्म यही में लिखेंगे, ऐसा बनेगा। फिर माइनस ये एनोड का ही रिडक्शन फॉर्म यहाँ भी है, तो यहाँ एनोड का रिडक्शन फॉर्म जी का पहले लेना होगा ना, ये हो गया। लेकिन ये वाला अंतर है कि नहीं? और उसको क्या करना होगा? इसको चेंज करना होगा किस फॉर्म में? E नॉट Zn2 प्लस को पहले कर दो, इसको पहले, इसको बाद में, तब उधर क्या होगा? प्लस 0.70। अब ये भी रिडक्शन में आ गया, ये तो रिडक्शन में है ही, अब इसी दोनों का यूज कर दो यहाँ पर। आप बताइए इसका मान कितना दिया होगा? 0.34 माइनस इसका मान कितना? 0.76। बताओ, घटा दो। माइनस 0.42 और ये हुआ आंसर। क्योंकि ये फॉर्मूला किस पर लिखे हुए हैं? रिडक्शन के टर्म में लिखे हुए हैं, तो पहले ही घटा के रखना होगा, तब यहाँ रखोगे। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, ये जो दिया हुआ रहता है ऑक्सीडेशन में है कि रिडक्शन में है। यदि रिडक्शन में है तो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और यदि ऑक्सीडेशन में है तो उसको पहले ही तुम किसमें बदल दोगे? रिडक्शन में। तब वो सब ध्यान रखना पड़ेगा, तरह आएगा।